ये बड़ा अच्छा सिलसिला है जो आपने शुरू किया। तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट दूंगा वो उस एक चीज से लूंगा जो मुझे लगता है कि जिसके लिए दवाई नहीं है, जिसके लिए वाकई आप तरीका बताएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, और वो चीज है मुंह की स्मेल। बहुत से लोगों को ये मसला रहता है कि वो कहते हैं हम ब्रश भी करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, 3 टाइम तो वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, आप बताएंगे वैसे इसमें मैं अपना भी साथ साथ वो जो सुनता हूँ वो झाड़ देता हूँ। तो उसमें क्या वजूहात होती हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो समा भाई, आपने पॉडकास्ट का आगाज ही बड़े बर्निंग क्वेश्चन से किया कि मुंह से स्मेल क्यों आती है। बहुत से लोग वाकई आपकी बात से ही कहते हैं हम तो ब्रश करते हैं लेकिन हमारे मुंह से स्मेल नहीं जाती। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ब्रश सही तरीके से ना करना, दूसरा ब्रश सही वक्त पे ना करना, तीसरा ब्रश की सही सिलेक्शन ना करना, तीसरा कॉफी चाय ज्यादा पीना, चौथा अल्कोहल पीना, बियर अल्कोहल वाइन, पांचवा अपने पान छालिया गुटखा खाना, और तीसरा डायबिटिक पेशेंट्स जिनके मुंह खुश्क रहते हैं उनमें हेलिटोसिस या और जो डिहाइड्रेशन है, ये इसकी वजूहात है। अच्छा, ये इतनी सारी वजूहात हैं और इसमें कोई भी वजह हो सकती है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक वजह जो और भी बताई जाती है, स्टमक खराब होता है तब के मुंह से स्मेल आती है। ये बहुत रेयर होता है। ये एक मिथ हमारे माशरे में आ गई कि पेट खराब होगा तब मुंह से स्मेल आएगी। ये सिर्फ एक सूरत में होता है कि जिसमें वो लेटने के बाद खाना लेटने से वो रिफ्लक्स आता है, वो जो जिसको कहते हैं उबकाई सी आती है, तेजाबियत, उससे मुंह में स्मेल आ सकती है, वरना मैदे का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। चलें, अब हमें रीजन ये पता चल गई कि आपने चाय कॉफी कम पीनी है, अल्कोहल तो वैसे ही आपने नहीं इस्तेमाल करना है इसका। अब आपने जो बाकी बातें बताई हैं ब्रश करने के हवाले से, मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को जरूर बताएं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है, ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका सही वक्त क्या है। ये 3 आपने वजूहात बताए जी। हम बारी बारी आते हैं। पहले कि ब्रश करना कैसे है, टेक्निक ऑफ ब्रशिंग क्या है, ब्रश करने का तरीका क्या है। लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा यूं ऐसे किया और दांत लंबाई के रुख है वो चौड़ाई के रुख कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जो खुराक के बचे कुछ ज़रात और जो मैल है, बैक्टीरिया है, वो और दांतों में फंस जाते हैं, वो फंसे रहते हैं नीचे जाके, मसूड़ों को वो स्वेलिंग कर देते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है और साथ ही स्मेल भी आती है। दांतों को ब्रश करने का सही तरीका ये है, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे करें, नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर साफ करें, साइड के दांत तो जो है यहाँ ब्रश डाल के ब्रश के हैंडल को घुमाते हैं या खुद ही ऊपर नीचे करता जाएगा साफ, या आप खुद हाथ से दाएं बाएं कर लें, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर तरीका हो। इससे क्या होता है कि जहां पे मसूड़े और दांत मिलते हैं ना, उस जगह को वो सर्कुलर मोशन है वो साफ कर देती। अगर उसको आप नहीं करेंगे तो उससे भी आपका मसूड़ों का जो मार्जिन है वो स्वेलिंग रहेगी, उससे बदबू आएगी। सही। ये तो क्या ब्रश करने कितने मिनट करना चाहिए? 1 से 1.5 मिनट। ओके। लोग मैंने देखा कि सुबह उठ के लगे होते हैं, उनके बाहर तक आवाजें आती है वॉशरूम से, ऐसे ही तो लगे हुए रगड़ रगड़ के, ये उल्टा नुकसानदेह है। ये ब्रश रगड़ रगड़ के दांतों का एनामल उतर जाता है। तो बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है, जेंटल प्रेशर से करना है, और 1 से 1.5 मिनट आपके 32 दांतों के लिए काफी है ब्रश करना। ठीक है। और मुनासिब वक्त क्या है ब्रश करने का? अच्छा, बड़े सालों से आ रहा है कि जी सुबह उठो पहले ब्रश करो फिर नाश्ता करना है। इसका यकीन कीजिए कोई फायदा नहीं है। दिन में तो ये होता है ना, आपने खाया पिया, आपने चाय पी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपने कॉफी पी ली, तो जो बचे कुछ ज़रात हैं वो आपके साफ होके मैदे में चले गए। जब आप रात को खाना खा के अपना पेट भर के सो जाते हैं तो बचे कुछ ज़रात मुंह में रह जाते हैं। अगर उस वक्त आपने ब्रश नहीं किया तो बचे कुछ ज़रात मुंह के थूक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके 2 एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये जो तेजाब है ना, ये दांतों में कैविटी का बायस बनते हैं, मसूड़ों की ब्लीडिंग का बायस बनता है, और सबसे बड़े मसूड़ों से मुंह से बदबू का भी होता है। आप देखें सुबह उठ के जब आप ब्रश ना किया और रात को अजीब कसैला सा कड़वा सा जायका हुआ आता है। वो जो रात का ब्रश है वो करेंगे तो आपको सुबह उठ के ब्रश करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता सुबह नाश्ते के बाद जब ऑफिस जाएं तो चूंकि फिर लंच और ब्रेकफास्ट में कोई 5-6 घंटे का है, तो नाश्ते के बाद फिर ब्रश कर लें, ठीक है, ताकि वो बचे कुछ लंच के टाइम तक मुंह में ना पड़े रहे। सही है। तो सही वक्त है रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। और ये 2 दफा ही करना चाहिए? मैं तो 2 दफा ही करता हूँ। 2 दफा ही करते हैं, ठीक है। 3 दफा एक तो हर वक्त आप जब ब्रश कैरी नहीं कर सकते। दूसरा के वो फिर ज्यादा आप एक चीज को एग्जैजरेट कर दें। दोपहर का खाना ऐसा होता है कि उसमें उसके बाद आप चाय शाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, आपका मुंह साफ ही रहता है। और अब आपने बताया सिलेक्शन ऑफ ब्रश, जी ये आपको बताएगा डेंटिस्ट, ये आपको डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सेलमैन नहीं बताएगा। WHO जो आलमी इदारा सेहत है, उसका ये कहना है कि हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के बच्चे पर रूल लगाएं, चाहे कुछ भी ना हो। उसकी एक वजह उसमें से ये है कि आपके दांतों को जिस किस्म की सफाई की जरूरत है वो आपको डेंटिस्ट बताएगा। अगर आपको स्कर्वी या विटामिन सी की कमी है जिसमें थोड़े ब्लीड करते हैं तो आपको सॉफ्ट ब्रश दिया जाएगा। अगर नॉर्मल है आपकी डाइट, आपको मीडियम ब्रश दिया जाएगा।
अगर आप स्मोकर हैं या आपके दांतों पे जल्दी वो मैल जमता है, तो फिर आपको हल्का सा हार्ड ब्रश एडवाइस किया जा सकता है, ये डेंटिस्ट बताएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, हमने मेरा ख्याल है कि स्मेल के हवाले से बड़ी भरपूर गुफ्तगू कर रही है और दांतों की सफाई के हवाले से भी काफ़ी कुछ पता लग गया। मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी नई चीज़ें होंगी जो हमारी ऑडियंस को पता